फैक्ट नंबर 1। गाइस, इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, 1 महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 2। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सन के पास जो प्लैनेट होगा वही सबसे हॉटेस्ट होगा, यानी कि ज्यादातर लोग मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह का नाम लेते हैं, लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है, बल्कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि बुध ग्रह का यानी कि मर्क्यूरी का मैक्सिमम टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीनस का 470 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4। चलिए गाइस, फिर से KBC का एक सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 में हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। गाइस, ये फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 5। चलिए गाइस, एक KBC का सवाल पूछता हूं। आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था? ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? इस फैक्ट से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में दी गई घंटी के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फैक्ट नंबर 6। क्रिकेट के खेल में आउट, नॉट आउट और इसके जैसे बहुत सारे डिसीजंस अंपायर लेते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि ऑनगोइंग मैच में 2 अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और अंपायर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बैठा होता है जिसे हम लोग थर्ड अंपायर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट इतिहास में कब शुरू किया गया? और वो पहला ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसे क्रिकेट इतिहास में थर्ड अंपायर ने सबसे पहले आउट करार दिया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट 1996 के वर्ल्ड कप से शुरू किया गया था, यानी कि 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। और सचिन तेंदुलकर वो पहले खिलाड़ी थे क्रिकेट इतिहास के जिनको थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।